नमस्कार दोस्तों, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज के बारे में जिससे हम सभी परिचित हैं, लेकिन वास्तव में उसके फायदे और उससे होने वाले उपायों को हम लोग नहीं जानते हैं। जी हाँ, सबसे पहले जिसका स्वाद हमारी जबान पे दिया जाता है इस धरती पे आने वाली चीज वो है शहद। जी हाँ, अब तक बैकग्राउंड में देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम शहद से जुड़ी हुई बातें करने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि वैज्ञानिक रूप से शहद का क्या क्या लाभ है, साथ ही साथ शहद के जरिए कैसे हम अपने ग्रहों को शांत कर सकते हैं और बहुत सारी चीजों से आसानी से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं हम शहद यानी कि हनी के बारे में। शहद को इसलिए भी चटाया जाता है क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक होता है और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। शहद से हमारे शरीर के अंदर पाचन तंत्र बहुत अच्छा हो जाता है। यदि मैं वैज्ञानिक दृष्टि से बात करूं तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन यही मैं यदि आप ज्योतिषीय विद्या के अनुसार बात करूं तो शहद पर गुरु का आधिपत्य होता है और गुरु कारक होता है लीवर का। जी हाँ, यदि शहद का सेवन किया जाए तो लीवर भी ठीक रहता है। बेसिकली शहद का सेवन बहुत सारी बीमारियों से भी बचाता है, लेकिन याद रहे शुगर के व्यक्तियों के लिए शहद बहुत लाभदायक नहीं होगा। शहद का सेवन करते समय शुगर वाले व्यक्ति थोड़ा सा ध्यान रखें। अब बात करते हैं, शहद का स्वाद सबसे पहले इसलिए चटाया जाता है ताकि उसके बाद हमारे टेस्ट बड्स जो हैं वो हर चीज का स्वाद लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। शहद का हमारे बॉडी के अंदर स्किन के लिए भी बहुत अधिक महत्व माना जाता है। यदि शहद खाया जाए तो सिरोसिस और स्किन से होने वाली एलर्जी को भी शांत किया जा सकता है। ये तो सारे तथ्य मैंने आपको बताए वैज्ञानिक दृष्टि से शहद का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्योंकि देखिए जो प्राकृतिक चीजें हैं उनका हमारे जीवन में बहुत ही अधिक महत्व भी है और साथ ही साथ उसके बहुत अधिक फायदे भी हैं। अब इसी शहद को लेकर कैसे हम अपने ग्रहों को शांत कर सकते हैं, साथ ही साथ इस शहद के जरिए किस प्रकार ज्योतिषीय उपाय किए जा सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहला महा उपाय, जो लोग शनि के प्रकोप से पीड़ित हैं। जी हाँ, शनिदेव वैसे तो किसी को कोई भी प्रताड़ना नहीं देते हैं, लेकिन शनिदेव हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और उन कर्मों के फल ही हमें देते हैं। कई बार अनजाने में और कई बार जानबूझकर अगर हम गलतियां कर बैठते हैं तो शनिदेव के प्रकोप से बचना बड़ा मुश्किल होता है। साढ़े साती और ढैया से अगर आप निजात पाना चाहते हैं तो शनि देव को शहद चढ़ाएं। जी हाँ, जिस प्रकार तेल चढ़ाया जाता है उसी प्रकार शनि देव को यदि आप शहद अर्पित करेंगे तो निश्चित ही शनि से होने वाले प्रकोपों में आपको शांति मिलेगी और साथ ही साथ शनि से होने वाली दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। खत्म इन द सेंस मैं ये कहूंगी कि हाँ, जितना अगर 100% आपको उसका फल मिल रहा था तो उसको या तो झेलने के लिए आपको शक्ति देंगे शनिदेव, आत्मविश्वास आपका बढ़ाएंगे, या फिर आपको सत्मार्ग पर लेकर जाएंगे जिससे कि आपको उन सारी परेशानियों से आगे निकलना ना पड़े। शहद का दूसरा महा उपाय, अगर आप शहद को अपने घर के मंदिर में रखते हैं, जी हाँ, अगर आप शहद को घर के मंदिर में रखते हैं तो घर की नकारात्मकता का खंडन होता है। शहद को हम पंचामृत में भी मिलाते हैं क्योंकि शहद एक अमृत माना गया है। पंचामृत यानी कि 5 प्रकार के अमृत मिलकर जब एक हो जाते हैं तो उसे पंचामृत कहा जाता है। ये शहद भी एक अमृत का रूप है, इसीलिए शहद बहुत ही गुणकारी होता है। यदि आपके घर में, आपके परिवार में आपस में नहीं बनती, कलह कलेश बहुत ज्यादा रहते हैं, तो उस समय में आप भगवान शिव को, जी हाँ, जिनका परिवार
एक संयुक्त परिवार और सबसे खुशहाल परिवार माना जाता है यदि आप उन्हें शहद का भोग लगाएं, उनके संपूर्ण परिवार को, तो निश्चित, और उसके बाद में वो शहद घर के सभी सदस्य प्रसाद रूप में यदि निरंतर सेवन करते हैं तो 40 दिन के भीतर भीतर आपके घर से कलह कलेश बिल्कुल खत्म हो जाता है। जी हाँ, बड़ा सटीक उपाय है, सुनने में आपको लगेगा लेकिन इससे निश्चित ही आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। शहद का ये बड़ा ही कारगर उपाय है, इससे बहुत सारे लोगों ने बहुत फायदे लिए हैं। मेरा ये उपाय कराया हुआ है और जांचा परखा हुआ है, इससे निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। अब शहद, यदि आपके घर के अंदर लक्ष्मी विराजमान नहीं होती हैं, तो गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को शहद का भोग लगाएं, शहद अर्पित करें, उसके बाद में वो शहद घर में ग्रहण करें तो निश्चित ही आपके काम धंधे में बरकत होने लगेगी और जो डील्स, जो काम आपके अब तक रुके हुए थे वो कार्य क्षेत्र में आगे धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे, क्योंकि गुरु जो है वो आमदनी का कारक माना जाता है, धन का कारक माना जाता है। और यहाँ पर विष्णु और लक्ष्मी दोनों का संयोग शहद के साथ यदि मिलकर बनाया जाए तो निश्चित ही आपके घर के अंदर आमदनी होनी शुरू हो जाएगी। अब शहद का अगला महा उपाय, किसी हस्बैंड वाइफ के अंदर बिल्कुल भी नहीं बनती है या फिर बात बात पर कोई ना कोई आपस में कलह कलेश चलती रहती है, तो वो क्या करें? ध्यान रखिएगा, शुक्रवार के दिन, जी हाँ शुक्रवार के दिन सुबह लाल वस्त्र पहनकर स्त्री को ये कार्य करना है। लाल वस्त्र पहने, नहाए धोए, अपनी दिनचर्या को पूरा करे। उसके बाद में आपने अपने नित्य प्रति कर्म से निवृत्त होकर माँ लक्ष्मी के आगे देसी घी का दीपक लगाकर वो शहद अर्पित कर देना है। यदि उस दिन शुक्रवार हो तो सोने पे सुहागा है। ये शहद अर्पित करने के बाद शाम को अपने पति के लिए खीर बनाए और उस खीर के अंदर इस शहद को मिलाकर अगर अपने पति को खिला दिया जाए तो निश्चित ही आपके और आपके पति के बीच में संबंध बहुत अधिक मधुर होंगे, मिठास बढ़ेगी और बिना बात की यदि कलह कलेश आपके घर में बनी हुई है तो आपस में उससे संबंध आपके बहुत ही अच्छे हो जाएंगे इस उपाय को करने के बाद। ध्यान रहे, लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। यदि आपको पीरियड्स आए हुए हैं या फिर आप उस समय में पूजा किसी कारणवश नहीं कर सकती हैं तो इस उपाय को बिल्कुल ना करें, क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजा आपने साफ सुथरे तरीके से करनी है और साथ ही साथ इस पूजा के अंदर आपने शुद्धता का बहुत अधिक ध्यान रखना है। जी हाँ, ये खीर आप अपने पति को ही खिलाएंगी और खुद खाएंगी। इस खीर का सेवन घर का कोई और सदस्य नहीं करेगा। अब अगला उपाय आप लोगों के लिए, यदि आपको ये लगता है कि मेरे घर के अंदर कुछ वास्तु दोष है तो आपने क्या करना है। शहद मैंने आपको बताया गुरु का कारक, ईशान कोण यानी कि हमारे घर का वो हिस्सा जहां पर देवता विराजमान होते हैं। यदि ईशान कोण में आपका मंदिर है तो बहुत अच्छा है, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट भी कहते हैं। यदि वहां पर मंदिर नहीं है तो एक शहद की शीशी, ध्यान रखिएगा जब भी मैं शहद की शीशी बोलूंगी तो शीशी आपने कांच की नहीं रखनी है, कांच की डब्बी नहीं रखनी है, हो तो चांदी की डब्बी रखिए, वो भी नहीं संभव है तो आप नॉर्मल स्टील की डब्बी रख लीजिए। क्योंकि अगर आप कांच की डब्बी में शहद रखेंगे तो कांच जो माना जाता है वो राहु का कारक माना जाता है, दोनों मिलकर गुरु चंडाल योग बना देंगे। आप तो ये फिर बाद में कहेंगे कि आचार्य जी ने कहा और हमारे को इससे फायदा नहीं मिला। तो ध्यान से सुनिएगा, जो डब्बी होनी चाहिए या तो स्टील की हो या फिर चांदी की हो। यदि बिल्कुल भी वो भी नहीं संभव है तो आप नॉर्मल कोई भी डब्बी ले सकते हैं, लेकिन कांच की डब्बी आपने नहीं लेनी है। उसको भर के शहद आप ईशान कोण में यदि रख देंगे तो निश्चित ही यदि नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपका किसी भी प्रकार का कोई भी वास्तु दोष है तो वहां से वो ठीक होता हुआ आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ यदि घर के अंदर और बड़ी सारी परेशानियां आ रही हैं, आपको लग रहा है कि कोई वास्तु दोष चल रहा है या फिर घर के अंदर नेगेटिविटी का संचार हो रहा है, तो इसी शीशी को
आप अपने घर के ब्रह्म स्थान में भी दबा सकते हैं या रख सकते हैं। इससे भी आपको बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब ये तो थे शहद के कुछ ऐसे उपाय जो आप सभी कर सकते हैं। साथ ही साथ शहद का यदि डेली सेवन किया जाए तो हमारी त्वचा में निखार आता है। शहद का डेली सेवन करने से गुरु की कृपा प्राप्त होती है। और साथ ही साथ यदि आपके परिवार में कोई ऐसा बच्चा है जिसको पढ़ाई में मन नहीं लगता, या फिर याद की हुई चीजें भूल जाता है, या फिर जितनी उसकी कैपेबिलिटी है वो उतना 100% नहीं दे पा रहा है, तो डेली यदि आप उसको शहद का सेवन कराएंगे या फिर शहद का सिर्फ एक छोटा सा कण उसके ज्ञान स्थान पर यानी कि उसके इस स्थान पर यदि आप डेली लगाएंगे तो निश्चित ही आपके बच्चे के अंदर बदलाव आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये तो कुछ शहद से जुड़ी हुई मैंने आपको कुछ उपाय और कुछ ऐसी चीजें बताई जिनको आप अपने डेली रूटीन में कर सकते हैं और बहुत अधिक फायदा भी पा सकते हैं। इसके साथ ही आप मुझे मैसेज बॉक्स में लिखिए यदि आपको इसके अंदर कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर का वास्तु, टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजी कराना चाहते हैं, तब भी आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पे हमें फोन करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। अगले वीडियो में कुछ नया लेकर आपके लिए फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए और साथ ही साथ कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी, जय माता।